नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश सरकार की नई क्रांतिकारी योजना। एएनएम भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होगी। बिहार राज्यसभा महाअभियान, जमीन विवादों का संपूर्ण समाधान। पटना में जन्माष्टमी पर दिखा भक्तिमय उल्लास और अद्भुत भव्यता। पटना में छठ से पहले गंगा स्वच्छता अभियान शुरू। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की विस्तार से। नीतीश सरकार की नई क्रांतिकारी योजना। बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वरोजगार और उद्योग लगाने वालों को सरकार कई सुविधाएं देगी, जिसमें मुफ्त जमीन, दोगुनी कैपिटल व ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन शामिल है। ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी। यह सुविधा अगले 6 महीने में लागू होगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और बिहार का आर्थिक विकास तेज करना है। एएनएम भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होगी। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने एएनएम के 5006 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 28 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर shs.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी महिला के लिए 42 वर्ष तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर एएनएम डिप्लोमा और बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 और आरक्षित वर्ग व महिलाओं के लिए 125 है। चयन लिखित परीक्षा 100 अंक बिना निगेटिव मार्क्स और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। बिहार राज्यसभा महाअभियान, जमीन विवादों का संपूर्ण समाधान। बिहार सरकार ने 20 सितंबर 2025 तक राज्यसभा महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 45,000 राज्यसभा गांवों में जमाबंदी की प्रति हर परिवार तक पहुंचाई जाएगी। भूमि विवाद, खाता खेसरा की गलतियों को दूर कर सही दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। गांव-गांव जाकर लोग सरकारी काम से मुक्ति पाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए विशेष योजना बनाई गई है। पंचायत प्रतिनिधि जागरूकता अभियान में सक्रिय है। यह पहल जमीन से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ाएगी और विवाद कम कर बिहार की राज्यसभा व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। पटना में जन्माष्टमी पर दिखा भक्तिमय उल्लास और अद्भुत भव्यता। बीते दिन पटना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पर्व भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस्कॉन मंदिर को वृंदावन की तर्ज पर सजाया गया था, जिसमें थाईलैंड, बैंकॉक, कोलकाता और बैंगलोर से मंगाए गए फूलों का उपयोग हुआ। 501 पकवानों का भोग। रात 12 बजे महाअभिषेक और भजन कीर्तन ने भक्तिमय माहौल बना दिया। मंदिर रात 1 बजे तक खुला रहा। बारिश से बचाव के लिए वाटरप्रूफ पंडाल लगे थे। भारी भीड़ के चलते रूट डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था करी रही। महावीर मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी विशेष सजावट और पूजा अर्चना की गई, जिससे शहर में भक्तिमय वातावरण छाया रहा। पटना में छठ से पहले गंगा स्वच्छता अभियान शुरू। पटना में छठ महापर्व से पहले गंगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी, जिसे नमामि गंगे के तहत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम चलाएगा। यह अभियान दीघा घाट से शुरू होकर अन्य घाटों तक फैलाया जाएगा। उद्देश्य गंगा घाटों पर गंदगी रोकना और जागरूकता बढ़ाना है। 3 टन की स्वच्छता घंटी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा शहर के सभी वार्डों में नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी और पूजा पंडालों में स्वच्छता कॉर्नर बनाए जाएंगे। पटना नगर निगम के कचरा फेंकने पर जुर्माने की भी घोषणा की है। कराची टेस्ट में इरफान की ऐतिहासिक हैट्रिक। 2006 में कराची टेस्ट में इरफान पठान ने इतिहास रच दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अपने ओवर की चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर सलमान बट, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट किया। यह कारनामा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज बने। इरफान ने पहली पारी में 5 और दूसरी में 1 विकेट लिया। हालांकि भारत यह मैच हार गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने उस ऐतिहासिक ओवर को याद करते हुए बताया कि कैसे गेंदबाजी करते ही उन्हें पिच की मदद का अंदाजा हो गया था। लालू यादव ने चुनावी मोर्चा जमाया बिहार में।
लालू यादव ने पटना से आरा तक चुनावी दौरा शुरू किया है। वे कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन मजबूत करने और नई रणनीति बनाने पर जोर दे रहे हैं। उनकी सक्रियता से राजद में जोश और ऊर्जा बढ़ी है। इस बार पार्टी युवाओं और नए मतदाताओं पर भी फोकस कर रही है। लालू यादव की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है। यह अभियान बिहार में राजद के चुनावी समीकरण बदलने में महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार वोटर लिस्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 28,370 दावे आपत्तियां दर्ज हुई है, जिनमें से 857 निपटाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों से अभी तक कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन नए मतदाताओं के 1,03,703 आवेदन मिले। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 65 लाख हटाए गए नामों की सूची और कारण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रचार प्रसार की भी मांग की है ताकि मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रहे। पटना में सोने चांदी की कीमतें स्थिर रही। पटना के सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन स्थिर रहे, जिससे खरीदारी का अच्छा मौका मिला। त्योहारी सीजन से पहले भाव गिरने या बढ़ने के अनुमान लगाए गए थे। एक्सपर्ट ने बताया कि सोने की मांग बढ़ सकती है और कीमत लगभग 1.10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती थी। 24 कैरेट सोना 100 से 600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुआ। 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम भी स्थिर रहे। चांदी के आभूषणों का एक्सचेंज रेट भी लगभग 109 से 111 रुपए प्रति ग्राम था। बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन सड़क धंसी। बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन की 34 किलोमीटर सड़क पर 100 से अधिक गड्ढे बन गए थे, जिनकी वजह से बारिश में पानी जमा होना और खराब ढलान थी। 2017 में शुरू हुई 1167 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका था, लेकिन समय सीमा और लागत बढ़ गई थी। उद्घाटन से पहले सड़क की हालात खराब हो गई थी। स्थानीय लोगों ने कंपनी पर कार्रवाई की मांग की थी। 4 लेन पटना से मोकामा की यात्रा को आधा कर देगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। पटना में बढ़ी गर्मी, 20 से फिर बारिश। पटना में मानसून का दौर थम गया है और अब धूप की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। बारिश की गतिविधियां रुकने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 14 जिलों, जिनमें पटना भी शामिल है, में तेज धूप बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 20 अगस्त से मानसून दोबारा सक्रिय होगा और फिर से बारिश शुरू हो सकती है। कोतवा पंचायत में जल जमाव और दुर्गंध संकट। दानापुर के कोतवा पंचायत में लगातार बारिश और जल निकासी की कमी के कारण कई गांव जलमग्न हो रहे हैं। नाले का गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। रास्तों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। खासकर बच्चों और काम करने वालों को परेशानी हो रही है। खेत खलियान भी जलमग्न हो रहे हैं। प्रशासन ने जल निकासी सुधारने का आश्वासन दिया है, लेकिन समस्या गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी के करीबी सांसद का बड़ा हमला। तेजस्वी यादव की करीबी राजद सांसद संजय यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने नोटबंदी, देशबंदी के बाद अब वोटबंदी की है। संजय ने मोदी पर मुसलमान और पाकिस्तान की बात बार बार करने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश के 50 लाख रोजगार देने के दावे को हास्यास्पद बताया और सूची जारी करने की मांग की। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें वोटर जागरूकता पर जोर दिया जाएगा। संजय ने पीएम के स्वतंत्रता दिवस भाषण की भी आलोचना की। आज से शुरू हुई महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा। आज से बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है। तेजस्वी यादव ने इसके लिए कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है और जनता से अधिक हिस्सा लेने की अपील की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह यात्रा 23 जिलों में होकर गुजरेगी। विपक्ष चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में गड़बड़ी और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। यात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करना और लोकतंत्र की सुरक्षा करना है। समापन पटना के गांधी मैदान में होगा। आज पटना के पर्यटन में बात करेंगे बापू टावर की। पटना के गर्दनी बाग में स्थित बापू टावर महात्मा गांधी को समर्पित एक भव्य स्मारक है, जो उनके जीवन, विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को दर्शाता है। यह 7 एकड़ में फैला है और इसमें दीर्घाएं, शोध केंद्र और टर्न टेबल थिएटर जैसी आधुनिक तकनीकों से युक्त सुविधाएं हैं। यह स्थल
गांधीवादी मूल्यों पर आधारित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। इसका निर्माण 2 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था और उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को हुआ। 129 करोड़ की लागत से बना यह टावर बिहार की सांस्कृतिक धरोहर में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। आरबीआई लाया नया चेक क्लियरेंस सिस्टम। आरबीआई 4 अक्टूबर 2025 से नया कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम लागू करेगा, जिसमें बैंक चेक कुछ घंटों में क्लियर हो जाएंगे। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं। यह प्रणाली चेक ट्रैक्शन सिस्टम CTS को और तेज बनाएगी, जिसमें चेक की स्कैन की गई डिजिटल इमेज प्रोसेस होती है। ग्राहक अगर सुबह चेक जमा करते हैं तो उसी दिन दोपहर या शाम तक राशि खाते में आ सकती है। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और बैंकिंग प्रक्रिया को अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। आज पटना की पहचान में बात होगी शेखर सुमन की। शेखर सुमन एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार हैं जो अभिनेता, एंकर, निर्माता, निर्देशक, गायक और राजनेता रह चुके हैं। उन्होंने 1984 में टीवी और उत्सव फिल्म से फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने देख भाई देख, मूवर्स एंड शेकर्स जैसे लोकप्रिय शो किए। वह कई रियलिटी शोज के जज और होस्ट भी रहे। उन्होंने 2014 में फिल्म हेयर टेल्स और निर्देशन किया। 2009 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा और 2024 में भाजपा में शामिल। कल से शुरू हुआ जसुपा का बेदारी सम्मेलन। जनसुराज पार्टी जसुपा ने मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक उपेक्षा पर केंद्रित बेदारी सम्मेलन शुरू किया है, जिसमें प्रशांत किशोर PK मुख्य वक्ता है। सम्मेलन में बताया गया है कि बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है, लेकिन विधानसभा में उनकी प्रतिनिधित्व इस अनुपात में नहीं है, जबकि अन्य कम आबादी वाले समाज ने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद हासिल किया है। PK ने मुस्लिमों को उनकी आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी देने का वादा किया है, जिससे उनमें विश्वास की लहर फैली है। सम्मेलन में पूरे बिहार के मुस्लिम बुद्धिजीवियों और आमंत्रित कर इन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। गया जी के 5 बेस्ट पिकनिक स्पॉट। गया जी जिले के पास 5 प्रमुख पिकनिक स्पॉट है जो परिवार और दोस्तों के लिए आदर्श है। गहलोर घाटी दशरथ मांझी की कहानी के लिए मशहूर है। रबर डैम फल्गु नदी पर बना है और विष्णुपद मंदिर के पास फ्लोरल बायोडायवर्सिटी पार्क में 250 से अधिक पौधे हैं। सीताकुंड पवित्र स्थल है जहां मां सीता ने पिंडदान किया था। डोनेश्वरी पहाड़ी में महाकाल गुफा है जो बौद्ध और हिंदू दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी स्थल प्राकृतिक और धार्मिक दोनों रूप से आकर्षक है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले का मुख्य साजिशकर्ता राजकिशोर कुमार गिरफ्तार हुआ है। उस पर 1.5 करोड़ रुपए की अवैध कमाई और दर्जनों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए। मामला अक्टूबर 2023 में दर्ज हुआ था। आरोपी फरार था और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास मोबाइल, CT8 व अन्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्र मिले। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। अन्य शामिलों की खोज जारी है। बीते दिन जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है नेहा कुमारी, संजीव कुमार, स्वस्तिक कुमार, अमरजीत कुमार, रोशन कुमार, सुधा रानी, मोहम्मद सनाउल्लाह, रवि कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि गंगा स्वच्छता अभियान से घाटों की सफाई में सुधार होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।